तो फिर स्वागत है। और जगदीप जी से जानना चाहेंगे, जगदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डल लेक के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करना, जो कल उन्होंने करना है, इसको कैसे देखते हैं आप? विनोद जी शुक्रिया। वैसे तो मैंने सुना था कि भाजपा वालों के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन धुलाई हमारे सोनू जी भी अच्छी करते हैं और बाखूबी की। इन्होंने जिन मुद्दों पर इन्होंने बात की वो निश्चित तौर पर ज्वलंत मुद्दे थे और कोई जवाब इसका कोई भाजपाई नेता या प्रवक्ता नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है। मैं देख रहा हूँ मेरे अजीज दोस्त जो हैं वो बार बार योगा की बात कर रहे हैं, और वही बात जो सोनू जी ने भी कही कि 2014 से पहले तो शायद हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सलीके से सभ्य भी नहीं थे, ये इनका कहना है। मैं बता दूं, कृष्णमाचार्य 1888 से 1989 पहले योग गुरु जिन्होंने विदेशों में, बार बार इंटरनेशनल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद क्रियानंदा, उसके बाद कुलमनाचार्य और उसके बाद महर्षि महेश जोगी। 11 साल पुरानी बात है ना, तब कांग्रेस की सरकार थी ना, आप लोगों ने इंटरनेशनल योग दिवस करवा देना था। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हो तो तब करवा लेना था ना, क्या जरूरत थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही आज सब कुछ किया है। आप इन्हीं को गालियां करें जी चलने के लिए। सवाल बीच में बोलने की इनकी घटिया आदत है, बीच में बोलेंगे ये। जब मैं ये बात कर रहे थे मैं बोला बीच में? मैं दोबारा से बता दूं, सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में पहली बार इंटरनेशनल योग दिवस को लेकर जो पहली शुरुआत की वो पंडित जी के टाइम पे हुई। निकाल कर इतिहास देख लीजिए। और वो आपका लाला रामदेव, जिसने महर्षि पतंजलि के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों का धंधा बनाया इस देश के अंदर, और जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफिया मांगता फिरता है। यह है आपकी योग की असलियत। और दूसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं परिधान मंत्री कहना ज्यादा बेहतर समझता हूं, कई लाख का चश्मा, 10 से 12 लाख की उनकी घड़ी और 50 लाख का सूट, कितनी मर्तबा दिन में वो परिधान चेंज करते हैं ये दुनिया ने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तमाम ज्वलंत इश्यूज जिनके ऊपर आज जम्मू 2-4 है, जम्मू कश्मीर, उस पर ये बात नहीं करेंगे? ये बात मिलिटेंसी से रिलेटेड इतने एकाएक इंसिडेंट्स बढ़े उस पर नहीं करेंगे? लक्षित हत्याओं पे ये बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप बोलिए, हमारे जो यहाँ पर हमारे बैठे हुए इनको बोलिए, हम आएंगे। आज योग का यहाँ चलाया जा रहा है, योग और साथ में एमएसपी बढ़ी है। आपको पूछ रहे हैं टाइम क्या हुआ, आप कह रहे हो टाइम के लिए, आप कह रहे हो जहाज इधर जा रहा है। अरे भाई, जो बात यहाँ मुद्दा उस पर बात कीजिए। आप कहीं छोड़े हुए जा कहाँ रहे हो? आप पहले मिलिटेंसी पे बात कीजिए। मिलिटेंसी यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी की क़यादत में यहाँ कम हुई है। आज करोड़ों के हिसाब से देखिए, टूरिस्ट पाँव रखने की जगह नहीं है। अब वहां के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, टैक्सी वाले को, शिकारे वाले को। अच्छी बात है जी जी जी। अभी हुआ है, इस तरीके से नहीं हुआ, जिस तरीके से ये बात करते हैं। इनकी डिबेट आने दो, फिर एक मिनट नहीं बोलने दूंगा मैं इसको। चलिए, देखो तरीका थोड़ा ना, बात करने नहीं दे रही है। चलिए देखिए सर, मैं सीधी सीधी बात करता हूं। मिलिटेंसी पे इन्होंने घुमा दिया कि आज योग दिवस है। मैं बड़े साफ शब्दों में आपको बता दूं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारा वो पहला सारोकार है जो जनता से जुड़े हैं, हम उन पर बात करेंगे। हम ये तमाशा, ये जो रोज बना देते हैं चौथे दिन, हर एक छोटे छोटे मसले मिसाइल को इवेंट बनाकर पेश करना और सस्ती लोकप्रियता बनाना, ये भाजपा का एक चिरपरिचित अंदाज है। इसको छोड़ दीजिए। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं जो बार बार ये किसानों की कह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये इनसे पूछता हूं, जब मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, रेड कार्पेट बिछाया आपने, समंदर की रेत उनके पैरों को ना लगे। किसानों के लिए क्या किया आपने? सड़कों पे आपने किले ठोकी, आपने भारत पाकिस्तान जैसी सीमा बना दी, सीमेंट की आपने वहां पे पक्की मार्केटिंग कर दी। और बोल रहे हैं किसान रहते हैं, करो आप बीच में बोलना बंद करो। जिस अजय टहनी की बात कर रहे हैं ये, उसको इन्होंने टिकट दी, ठीक उसी तरीके से जैसे ब्रजभूषण सिंह को दी। ये बात करेंगे। और जो इजाफा हुआ, मैं बता रहा हूं उसी पे आता 2 लाख करोड़ रुपया। जनाब मैं इनकी आदत है सुनना, तो इन्होंने है नहीं। मैं आप ही से बात करता हूं, वैसे भी ये एक्सपोज है, इनको बताने का कोई तुक है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दर्शकों को, पहली तो बात इनका मैं आपको किरदार बताऊं। स्वामीनाथन साहब को इन्होंने इस देश के सबसे, जो हम समझते हैं, प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उनकी जो सिफारिशें थी उनको उस वेबसाइट से हटा दिया जो कंसर्न डिपार्टमेंट की थी। आज अगर इन्होंने 14 या 15 फसलें जो भी आप बता रहे हैं उन पे इन्होंने एमएसपी बढ़ाया, मैं पूछता हूं बाकी की डिमांड्स कहां है? उस पर क्यों नहीं बात करते ये? और आज अगर ये किसानों की इन मांगों को मानने पर आए हैं तो इनको आईना दिखाया है हमारे किसानों ने, इनको बताया है किसानों ने कि किस तरीके से अगर उनके हाथों पे लहू लगा है, किसानों की मौतों का ये कातिल माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं, तो इनको भुगतना भी पड़ेगा। जी विनोद, चलिए हम बताते चलते हैं आपको कि धान समेत